प्रभाव जो उनका था वो प्रभाव थोड़ा सा कम नजर आया सर। उन्होंने अपने बेटा और बेटी को भी भेजा, क्या नाम था उन लोग का? सोशल मीडिया से करना चाहूँगा संमित्रा या सुशील ऐसा ही नाम था, पूरे 10 भेजा नहीं सर। श्रीलंका भेजा था, धर्म प्रचार के लिए भेजा था उन्होंने। तो इस तरह से राजकाज छोड़कर उन्होंने धार्मिक काज करना शुरू कर दिया था। जब तक शक्ति रही तो इतना बड़ा साम्राज्य की रक्षा हुई। जब ये शक्ति धर्म के प्रति हो गया कि हिंसा करना जो है वो पाप है, अहिंसा परमो धर्म, इस तरह से हो गया, तो उनके बाद वाली पीढ़ियां जो हैं उसको कमजोरी मानने लगी राजसत्ता का, और फिर धीरे धीरे ह्रास होते जाएगी। ऐसा इतिहासकारों का कहना है, मेरा नहीं कहना है, माने कि उसमें हुआ तो उसके कहाँ तक सहमत हैं। इसलिए नहीं सहमत हैं कि अकबर ने भी वैसा ही किया था। अकबर के जो क्या नीति थी, अकबर की भी ये नीति थी सर, सभी धर्मों का प्रति उनका एक सहिष्णुता थी। और जहाँ तक अशोक के बारे में सर है तो जिसमें उन्होंने धर्म नीति अपनाई था, अंतिम उनका जो आक्रमण था कलिंग के उस समय उसकी प्रभाव बिल्कुल कम नहीं थी, उसमें वो प्रभाव की चरम सीमा पे था। लेकिन सर वहाँ से अचानक वो टर्न लिया, उससे कमजोरी वो सर नहीं थी, वो अपने स्वेच्छा से युद्ध की नीति जो इतना रक्तपात देगा उसको ये मन की भावना जगी कहीं न कहीं हिंसा से दूर रहनी चाहिए। नहीं, मैं कहना कि आपने एक समान रूप से अकबर को भी बोला है, बताया है कि उन्होंने भी ऐसा किया था। तो वही मैं जानना तो अकबर ने क्या किया ऐसा जो कि आप अशोक के समान मानते हैं? उनकी जो सर धर्म के सभी धर्मों के प्रति जो नीति रही, अभी हिंदू के साथ उन्होंने मुस्लिम हिंदुओं के साथ भी एक बेहतर संबंध स्थापित किया। तो ये कहीं न कहीं सर अशोक से ही उसके संदर्भ में सर इनके समय अकबर के समय जो है कई तरह के धर्म आ गए थे, लेकिन अशोक के समय कितने तरह के धर्म थे? कौन सा ऐसा धर्म था उनको कि सभी धर्मों का मान करें? उस समय तो कौन सा धर्म था अशोक के समय? अशोक के समय सर तो बहुत सारी धर्म नहीं थी सर। कोई धर्म की तरफ से तो कोई उनको चैलेंजिंग नहीं मिल रहा था। अकबर के समय क्या था, उनको चैलेंजेस मिल रहे थे धर्म के प्रति। धर्म से धार्मिक जो मौलवी या पंडित लोग थे तो उनसे क्या चैलेंज मिल रहा था? जी सर, अकबर के समय में मिल रहे सर। जी सर, अगर अकबर के समय में देखें सर तुलसीदास भी हुए थे, और उसमें भी जो कि वैदिक धर्म का जो धर्म में जो समाज में प्रभाव देखा गया था सर। नहीं, देखिए आपने कंपेयर किया, वो कहाँ तक उचित है कंपैरिजन आपका? अशोक ने किया अपने आंतरिक बदलाव के कारण, उसने खुला रूप से तांडव देखा गलत कलिंगा वार का, उसका असर उसके दिल और दिमाग पर पड़ा, और वो धार्मिक कार्यों के प्रति बौद्ध धर्म अपना लिया, और उसमें कुछ परिवर्तन लाकर उसने धम्मा चलाया। उसकी माने अपने धार्मिक नीति नहीं थी, बौद्ध धर्म के ही मुख्य मुख्य उपदेशों को था कि प्रचार प्रसार करना। राजकाज का प्रधान काम हो गया था धर्म के प्रति झुकाव, प्रचार करना। लेकिन अकबर ने जो धर्म अपनाया, माने चलाने की कोशिश की, वो राज्य को मजबूत करने के लिए किया। कैसे? बिल्कुल सर, उन्होंने जो धर्म की नीति बनाई सर, उनका साम्राज्य ही विस्तार हुआ। जैसे हिंदुओं के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उससे उनका साम्राज्य विस्तार हुआ सर। तो इस तरह से उन्होंने जो ऐसा चलाया, उससे और लाभ ही हुआ मुगल शासन, न कि घाटा हुआ उसके वजह से। कुछ मौलवी लोग विरोध किए होंगे, करते होंगे, लेकिन अकबर की दूरदर्शिता थी, इसीलिए अकबर को महान कहा जाता है, और उसी की जड़ें थी जो कि मुगल
का यहाँ भारत में काफ़ी जमा, उसके बाद करीब 200 साल तक चला मुग़ल शासन। और फिर जड़ें जब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी तो उखड़ गया इतिहास से, मुग़ल शासन ख़त्म हो गया। तो इस तरह से कंपेयर करना आपका कहाँ तक उचित है आप समझ सकते हैं। छोड़िए, ये बताइए कि अभी बिहार का एक जो राज चिन्ह है वो क्या है? पीपल सॉरी पीपल का पेड़ का सर राज्य है सर। ओके, तो किस बात का सूचक है, क्या उसका ऐतिहासिक महत्व है? ऐतिहासिक महत्व सर, जब गौतम बुद्ध को निरंजन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान से प्राप्ति हुई थी सर, उस ऐतिहासिक महत्व है सर। वो कहाँ पीपल का पेड़ है? पीपल का पेड़ कहाँ है वो? सर गया में है सर मस्जिद का सर। तो काफी पुराना हो गया, फिर बिहार सरकार उसको जीवित रखने के लिए भी प्रयास कर रही है सर। पीपल का पेड़ के नीचे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यही ना? और उसी महत्व को बिहार सरकार ने अपने राज्य के रूप में उभारा। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध का, उसके आज भी वो पीपल का पेड़ है। गए हैं कभी बोध गया? नहीं जाते हैं राजगीर? राजगीर है उसे। राजगीर में क्या है ऐतिहासिक रूप से महत्व? राजगीर में सर एक कुंड है, वो ऐतिहासिक कुंड है सर। और राजगीर में मलमास में मेला लगता है सर। राजगीर का और कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है? राजगीर का एक मगध की राजधानी भी थी, राजगीर थी सर, तो भी राजगीर थी सर। और वहाँ पर जरासंध रहा है सर। इतिहास लगता है अपने आप को दोहराता है, ऐसा क्यों कहता है? सर इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसको संदर्भ से देख सकते हैं। जब हम अपने इतिहास को देखते हुए, जब प्राचीन समय में कोई राजा जब अपनी नीति को अपनाती थी, उसका क्या रिजल्ट होता था सर, अगर वर्तमान संदर्भों में देखेंगे तो वो अगर उस नीतियों के अनुसार आदमी वर्तमान में अगर कोई भी नीति नहीं अपनाया जाता है तो लगभग वही परिणाम देखने को मिलता है। इसे कहा जाता है इतिहास दोहराती है सर। बहुत अच्छा। भारतीय साहित्य में कौन सा ऐसा लेखक है जो आपको प्रभावित करता है? आपने हिंदी लिटरेचर लिया है, पढ़े होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला एक लेखक कौन है? क्यों? उन्होंने जो भारतीय संस्कृति का जो सामाजिक विद्वताएं थी सर, वो यथार्थ रूप से अपने लेखन में लाया है, तो वो मुझे बहुत प्रभावित करती है सर। खासकर ग्रामीण संस्कृति में जो किसानी की समस्या थी, उसमें जो होने वाली समस्या थी सर, महाजनी सभाएं थी, उन्होंने बहुत अच्छा तरीका से इसका अंकन किया है सर। पढ़ने के बाद लगता है सर अपने उस समय की तत्कालीन क्या समस्याएं थी, जो कि कहीं कहीं आज भी वो वर्तमान समाज में थोड़ी हद तक मौजूद है सर। तो इसी मुझे गहरा रूप से प्रभावित किया सर। हिंदी साहित्य को आप कह सकते हैं कि समाज का दर्पण है? जी सर, हिंदी साहित्य सर समाज का दर्पण भी है और दीपक भी है। जब कभी अगर समाज में कोई भी तो साहित्य से सीख ले सकते हैं और हम अपने पीछे की बातों को साहित्य के आधार पर अनुभव भी ले सकते हैं। इसीलिए साहित्य को समाज का दीपक और दर्पण दोनों कहा जाता है। अच्छा, वो कौन विदेशी थे प्राचीन भारत में जो कि बाहर से आकर यहाँ अध्ययन किए थे, घूमने आए थे, भ्रमण करके फिर लौटे और उस समय के बिहार का वर्णन किए हैं? भीमसेन आए थे और फाहियान आए थे, मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज किस समय आए थे? उन्होंने क्या वर्णन किया है? सर उन्होंने इंडिका में मेगास्थनीज ने भारत के समाज की रीति रिवाजों और समाज की परंपराएं से गुजर गई थी,
इन सब बातों में इसके बारे में उन्होंने लिखित किया है सर। वेनशान। वेनसांग उन्होंने जो भारत जब आया था तो बौद्ध धर्म के बारे में, भारत के रीति रिवाजों के बारे में उन्होंने किया है सर। उनका क्या महत्व है, उनकी यात्रा का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है? उन्होंने जो भारतीय इतिहास उनका मतलब उन्होंने जो अपने क्योंकि वे चीन के यात्री थे और भारत और चीन का संबंध उस समय से भी हम लोग एक अनुभव ले सकते हैं सर कि मेरा साथ संबंध जो है चीन से पौराणिक संबंध है, उसको इस वक्त हम सब देख सकते हैं सर। क्या इस रूप में नहीं ले सकते कि जो हम लोग का जो लिखित इतिहास जहाँ शून्य हो जाता है, उनके लेखनी से, उनके लिखे हुए चीज़ों से उस पर रोशनी पड़ती है। तत्कालीन जो समाज की स्थिति राजनीतिक थी, तो एक तरह से प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में उसका हमारे इतिहास लेखन में महत्व है, क्योंकि हमारा इतिहास हमारे चीज़ों को तो जला दिया गया है ना। कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी जिसको जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, कौन से ऐसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तो आप राजगीर भ्रमण के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं गए थे? गए थे, तो उसका जिक्र आपने नहीं किया। और दूसरा और सर संभवतः सर पूरी तरह मालूम नहीं था सर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। वैशाली किस रूप में जाना जाता है? वैशाली वैशाली से अशोक का वहाँ स्तंभ है, उसके लिए वैशाली जाना है सर। महात्मा जो बुद्ध थे, जी सर। वहाँ कभी गए थे? सर महात्मा बुद्ध की माता थी सर, वैशाली के साथ संबंध पूरी तरह याद से नहीं है सर, सौ से इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अब सीडी ऑफिस में सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का गठन हुआ 148 से 158 का इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 148। आपका बेसिक वर्क क्या है? सर मेरा बेसिक वर्क दो रूप में से होता है। जब मेरी पदस्थापना मुख्यालय में रहती है तो मैं वहाँ का कार्य देखता हूँ। जब मेरी फील्ड में पोस्टिंग होती है मैं ऑडिट का वर्क करता हूँ। तो मैं यहाँ से जाकर 44 डिपार्टमेंट्स का जो ऑडिट करता हूँ। मैं वर्तमान अभी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ICDS को ऑडिट कर रहा हूँ सर। ऑडिट का काम तो बड़ा अच्छा है, दूसरे काम में गलती खोजो। जी सर। है ना भाई, सबसे बड़े प्रशासक काफी लोग अंटू हो जाते हैं, वो तो ऑडिट की बात है तो दोहरा क्या होते थे पूरा कागज पत्तर तो चलिए। आप तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े हैं ना, हमको एंशिएंट का पीरियड बताइए, कब से कब तक? सर मानव सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर इस्लामों के आगमन तक। कब तक, कहाँ से कहाँ तक? एंशिएंट मानव सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर अगर हम 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आगमन तक हो। नहीं तो मानव सभ्यता की उत्पत्ति कब हुई? ये मैं वही तो पीरियड जानना चाह रहा हूँ, कितने दिन का है? सॉरी सर वो पूरा एग्जैक्ट नहीं उसको देख लेना चाहिए आपको। वैदिक पीरियड कब से कब है? सॉरी सर यू शुड नो, मैं आपका अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा, वैदिक पीरियड में बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, कौन सी? सॉरी अरे आपका वेद है, 4 वेद है ना? ऐसे ऋग्वेद है अथर्ववेद है, सामवेद है। सबसे ओल्डेस्ट कौन है, सबसे पुराना? सबसे पुराना सर ऋग्वेद है। ठीक है। अच्छा, वेदों से कुछ सूत्र इकट्ठे किए हैं, मैंने उनका सार इकट्ठा किया है, उसको क्या बोलते हैं? तो सूक्त बोलते हैं। हाँ, सूक्त सर। सूक्त बोलते हैं। वेदांत किसको बोलते हैं? अच्छा ठीक है। हाँ, वेदांत का एक और कॉमन नेम है, तो बताइए। उपनिषद। आपको अशोक आपको सबसे ज्यादा अच्छा कर, ठीक है।
अशोका की राजधानी कहाँ थी? अशोक के पहले तो राजगीर की सर। कौन सा वंश था उनका? मौर्य। मौर्य वंश। अच्छा, गौतम बुद्ध किस समय में आए थे? कि कौन राजा थे जब राजगीर आए थे? उनके समकालीन राजा कौन थे? मैं यही पूछ रहा हूँ। तब अजातशत्रु सर। नहीं, संभव तो नहीं, ये बहुत राजगीर गए हैं। जी सर। वैसे नहीं गए फिर भी जानना। जी सर। साहित्य को कितने काल में बांटा गया है? आपका तो हिंदी लिटरेचर है ना? जी सर। कितने काल में बांटा गया? सर साहित्य को हम सर 4 कालों में विभाग कर सकते हैं सर। काल का नाम बताइए। सॉरी सर, अच्छा ठीक। हाँ, उसमें इधर हाथ में कुछ छायावादी की बात आती है। जी सर। तो छायावादी एक लेखक, एक कवियत्री का नाम बताइए। छायावाद में सर शब्दानंद पंत है सर। अच्छा। महादेवी वर्मा है सर। जयशंकर प्रसाद है सर। जयशंकर प्रसाद की रचना बताइए। कमायनी सर, चंद्रगुप्त। ठीक है। तो छायावाद का क्या मतलब होता है? वो सीधा स्ट्रेट मार्क नहीं था, वो छायावाद क्यों बोलते हैं? छायावाद सर एक स्वप्नवादी विचारधारा था सर, जो काव्यधारा थी, जो अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म से आया हुआ था सर। ठीक है। नहीं, वो छायावाद करने का क्या मतलब? वो कहीं की निगाहें कहीं पे निशान नहीं थी, वो एक प्रकृति के कोमल को दिखाते हुए बिंबात्मक रूप से तो चलिए, अच्छा ये बताइए, आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपको याद रखिए। मैं इससे ज्यादा पूछूं। जी सर। बोलिए, कब शुरू हुआ? प्रथम मुक्तांतर 1857 मुसलमान संघ है। ठीक है। किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो मंगल पांडे द्वारा। मंगल पांडे उस समय कहाँ पोस्टेड थे? मेरठ में, बंगाल में? नहीं सर, बंगाल में बड़े कुछ शामिल है। अच्छा, फिर वहां से कहाँ आ गया? सेंटर कहाँ शिफ्ट हो गया? तो देवघर रोहिणी इंस्टीट्यूट है। हाँ? देवघर रोहिणी। ये वहां से जो क्रांति के विरोध उन्होंने फूका। जी सर। तो फिर उसका सेंटर कहाँ इंडिया में आ गया, जहाँ से फिर वो फैला? तो बिहार में कराया था। हाँ बोलिए। हाँ, बिहार में जब बिहार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी सर। जो कॉमन आंसर है वही हम आपसे अपेक्षा करते हैं, बहुत से गुड आंसर की अपेक्षा आपसे नहीं करते हैं। जी सर। चलिए, उसमें कुछ राजा रानी भी कूद पड़े थे। जी सर। एक नाम बताइए लेडी का, एक महारानी का नाम बताइए। महारानी से लक्ष्मीबाई थी सर। लक्ष्मीबाई। और बिहार के प्रसिद्ध बाबू कुंवर सिंह। बाबू। अच्छा, ये बताइए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू की या अपना राज्य बचाने का उद्देश्य था? ये तुरंत जो कारण था, राष्ट्रभक्त तो थे ही, राष्ट्रवादी थे, तो जो क्या कारण था? लक्ष्मीबाई क्यों इसमें तुरंत कूद गई? सर कहीं न कहीं ये इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि जो अपने राज्यों को बचाने के लिए, लेकिन सर उस समय जो अंग्रेज के द्वारा नीतियां अपनाई जा रही थी, उसमें इन जमींदारों के अलावा या राजाओं के अलावा मुख्य रूप से उनकी भागीदारी थी, लेकिन वहाँ अन्य समान वर्गों की कम भूमिका थी सर। तो इसको हम इस एक पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं सर। संपूर्ण रूप से देखेंगे तो एक तरह से सर देश के लिए भी नहीं, मैं आपसे चलिए मैं आपको पिनपॉइंट कर देता हूँ। पूरे अंग्रेजों ने कैसी नीति बनाई थी जिसके प्रकार राज्य चला जाता था, झांसी चली गई? उस नीति का क्या नाम था? तो सर व्यक्तिगत संतरण था, राजधारा के लिए थे। उसका नाम बताओ, उसका कोई डॉक्टरेट से नाम है? डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास। हाँ, तो उसमें क्या प्रावधान किया? उसमें था जो से प्रशासन के आरोप कर सकते हैं, राज्य को अंग्रेज को अपने छत्राधिकारी के प्रभाव सौंप कर देगा। नहीं, क्यों ले लेंगे? क्यों हड़प लीजिएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उपरोक्त प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिससे महारानी प्रभावित होती, क्या था? सॉरी सर, उसको देख लीजिएगा, आप हिस्ट्री के हिसाब से हिस्ट्री की ज्यादा अपेक्षा की जाती है।
अच्छा ये बताइए, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी। हाँ? महात्मा गांधी कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अच्छा, महात्मा गांधी तो अहिंसावादी थे, फिर डू और डाई का क्या बात हुआ? ये तो मणिपुर वाली स्थिति सुनी होगी उस समय। डू और डाई क्या मतलब था? महात्मा गांधी जो वो बिल्कुल अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनका एक था जो सिद्धांत, अगर हम अपने संवैधानिक अधिकार भारत को मांग कर रहे थे, उसके बाद जो उनपे जो 1942 के दौरान देश में भी जगहों पर अंग्रेजों के द्वारा जो कायरतापूर्ण प्रहार किया गया था, जनमानस की काफी हानि हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक आह्वान किया था, उन्होंने आजादी के नहीं छोड़ेंगे, उस पर फिर उन्होंने दो और एक नारा दिया। हाँ, ये बताइए, साइमन कमीशन कब दिया जाता है? तो 1927 में से। अच्छा, तो उस साइमन कमीशन के आने के बाद उसके बहुत विरोध में बहुत लोगों प्रदर्शन हुआ था पंजाब में कहीं, कौन सी जगह, और उस घटना को क्या कहते हैं, और कौन नेता घायल हुए थे? उसमें सर लाला लाजपत राय घायल हुए थे, और उसको सर व्हाइट मैन कमीशन बनाया था। सभी उसमें गोरे सदस्य थे, भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण उसका विरोध किया जा रहा था। अच्छा, घायल हुए थे और कहीं गोली भी चली थी 13 अप्रैल को, तो उस कोई बाग था, कौन सा? जालियांवाला बाग कहाँ पर है जालियांवाला बाग? पंजाब में है। पंजाब में कहाँ? अमृतसर में है। काफी लोग मारे गए, जी सर। है ना? अच्छा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको बोलते हैं? आधुनिक बिहार में होता सर कौन सा है? अच्छा, ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1912 में शुरू हुई थी। डेट बताइए, इसमें तो हम डेट आपसे चाहेंगे। जी सर, 22 मार्च 1912। अच्छा, भारत की राजधानी 1905 में कहाँ थी? बंगाल थी सर, कोलकाता से कारण। राजधानी कब शिफ्ट हुआ? 1912 में शिफ्ट हुई, हालांकि सर घोषणा 1911 में हो गई थी, शिफ्ट हुई सर 1912 में। कहाँ शिफ्ट हुई? नई दिल्ली सर। नहीं मिले। उसमें वाइसराय भी हुए थे? जी सर। कौन थे प्रथम वाइसराय का नाम बताइए? प्रथम वाइसराय सर लॉर्ड कैनिंग सर। ठीक है। अब पता बिहार के जीडीपी हमको बता दीजिए, समय कम है। जी सर। कितना है? बिहार का जीडीपी 10.9 है सर। 10% तो परसेंटेज हो सकता है ना, तो आपका फिगर बताइए ना, जीडीपी का क्या है? सॉरी सर, फिगर दे दिया। अच्छा, ठीक है। आप इंडिया के टॉप मोस्ट स्टेट का जीडीपी, या छोड़िए उसका वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, टॉप मोस्ट जीडीपी किसका है? टॉप पर में सर अगर तेलंगाना है, महाराष्ट्र है सर, बिहार 5वां नंबर आ रहा है, 1 to 5 में बिहार। आपका आंसर सही नहीं है, मेरे ख्याल से भी करेक्ट, इसको देख लेना। जी सर। ठीक है, और ज्यादा नहीं कुछ नहीं है। और दूसरा सर